सीताराम। दिव्य शक्तियां कैसे प्राप्त करें और व्यक्ति अपना स्वयं का दरबार कैसे लगा सकता है, इस विषय में पहली वीडियो बनी हुई है, प्रथम भाग बना हुआ है, पहले जा करके आप वो देखिए। उसके बाद आप यह भाग देखेंगे तो आपको विस्तार से सारी चीजें समझ में आएंगी। उस वीडियो में हमने प्रथम भाग में बता रखा है कि व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या कुंडली के हिसाब से भी क्या क्या ग्रहों की दशा होनी चाहिए, तब व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। हमने प्रथम भाग में बता रखा है, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, वहां से जा करके आप देखिए। अब इसी विषय पर आगे चलते हुए हम आगे बात करेंगे कि यदि यहाँ पर आप पास हो जाते हैं, जो हमने कुछ लक्षण बताए वो लक्षण आपके भीतर है, दूसरे के प्रति दया भाव है और कुछ ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु की स्थिति ठीक है, तब फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे हमको क्या करना है? आगे हमको देखना है कि हमारे घर में पितृ दोष तो नहीं है सब प्रथम, क्योंकि आज के समय में 90%, बल्कि 90% में कम ही बोल रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, परंतु कम से कम 90% घरों में पितृदोष पाया जाता है। कारण क्या है? हम अपने पितरों के निमित्त जो शास्त्रों में विधान बता रखा है वो कोई भी विधान नहीं कर रहे हैं, और कई बार सही तरह से शास्त्रोक्त तरह से जो है तो अंतिम संस्कार आदि ना होने के कारण हमारे कई सारे पितरों की मुक्ति भी नहीं होती है, वो यहीं पर भटकते रहते हैं। तो यदि यह स्थिति आपके यहाँ है तो सब प्रथम आप अपने पितरों की मुक्ति कराएं। अब पितृदोष के ऊपर और पितरों की मुक्ति किस प्रकार से की जा सकती है, इसके ऊपर जल्द ही एक वीडियो लेकर के आएंगे, और इस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देंगे। अभी पितृदोष के ऊपर वीडियो हमने नहीं बनाई है, परंतु जल्द ही लेकर के आएंगे। तो यदि आपके पितरों की स्थिति गड़बड़ है तो पहले अपने पितरों को मजबूत करिए, तर्पण आदि करके उनकी कृपा प्राप्त करिए, क्योंकि वह आपके पूर्वज हैं। उनके आशीर्वाद के बिना आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। तो पहले पितरों की कृपा प्राप्त करिए। अब कृपा प्राप्त के लिए गलत रास्ते पे मत चले जाना, पितरों का घर पे दीपक मत लगाने लगना, स्थान बना के पूजा मत करने लगना। जो शास्त्रोक्त विधान है वो हम बताएंगे, उन विधियों को आप करिएगा, निश्चित तौर पे आपको पितृदोष से राहत मिलेगी, और आप इस क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में पितरों की कृपा यदि आपके ऊपर है तो आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला है कि अपने पितरों को मजबूत करें। दूसरा है कि अपने कुल देवी देवता, क्योंकि कुल देवी देवता हमारे ऐसे देवता हैं जिनका संबंध हमारे इष्ट से भी पहले है। यदि हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो हमारे कुल देवी देवता हमारे इष्ट से भी पहले हमारे लिए आकर के खड़े होते हैं। और आज के समय में व्यक्ति अपने कुल देवी देवता से पूर्ण तरह से संबंध त्याग चुका है। कुल देवी देवता कईयों को पता भी नहीं है कि उसके कुल देवी देवता कौन है। तो कुल देवी देवता के ऊपर जानकारी में वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के आप देखिए और अपने सब प्रथम अपने कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त करिए। तो ये 2 स्टेज हो गए, सब प्रथम अपने पितरों की कृपा, अपने कुल देवी देवता की कृपा। ये 2 कृपा आपके पास आपको प्राप्त हो गई। अब आप चलिए अपने इष्ट की तरफ। इष्ट की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, एक तो होता है कि हम इस जन्म में किसी भी हनुमान जी की या किसी की भी पूजा कर रहे हैं, हो सकता है आपके यही वास्तविक इष्ट हों, परंतु कई बार क्या होता है, यदि हमारे कुंडली में इष्ट कोई दूसरे हैं, कुंडली से इष्ट की पहचान कैसे करें, इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। कुंडली में यदि हमारे इष्ट दूसरे हैं तो होगा क्या, हम आराधना पूजा तो दूसरे देव की कर रहे हैं, परंतु हमको अनुभूति दूसरे देव की होगी। कुंडली में जब हम उच्च साधनाएं करने लगेंगे, साधना में हम उन्नति को प्राप्त करने लगेंगे, तो यदि आपके कुंडली में इष्ट दूसरे हैं तो वो इष्ट जरूर आपके संपर्क में आएंगे। हमारे साथ ऐसा होता था, जो हमारे कुंडली में इष्ट हैं, हम साधना हनुमान जी की करते थे, परंतु कुंडली में हमारे इष्ट दूसरे थे, और जो कुंडली के इष्ट थे हमको उनकी अनुभूतियां हुआ करती थी। हम सोचते थे कि इनका तो हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है,
हमें इनकी अनुभूतियां क्यों हो रही हैं? हम पूजा पाठ तो सब हनुमान जी का कर रहे हैं। फिर समझ में आया, जब कुंडली का ज्ञान हुआ तब समझ में आया कि कुंडली में जो है तो पंचम भाव में जो हमारे ये इष्ट हैं, पूर्व जन्म से हमारा इनका संबंध है, पूर्व में हमने इनकी साधनाएं कर रखी हैं, तभी ये आ रहे हैं, तभी इनकी अनुभूतियां हो रही हैं। तो यदि कुंडली में इष्ट आपके दूसरे हैं तो उनकी अनुभूति आपको अवश्य होगी ही होगी। तो आपके लिए अच्छा ये है कि जो आपके कुंडली में इष्ट हैं उनको आप लेकर के आगे चलिए। यदि आपका किसी दूसरे पे मन लगा हुआ है, जैसे कि हमारा हनुमान जी के प्रति समर्पण था, परंतु कुंडली में इष्ट दूसरे थे, तो हमने हनुमान जी की पूजा करनी छोड़ी नहीं। अभी भी इष्ट तो हम हनुमान जी को ही बताते हैं, कुंडली वाले इष्ट तो हम बताते भी नहीं है कौन है हमारे, क्योंकि ये भी जरूरी है। क्षमा करें, ये भी जरूरी है। जरूरी क्यों है? आपको अपनी सारी चीजें, जब आप अध्यात्म क्षेत्र में चल रहे हैं, इस क्षेत्र में चल रहे हैं, ये तो फिर तंत्र का क्षेत्र हो गया सीधे तौर पे। अभी तो ये बिल्कुल नीचे तरी की बातें बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल कि आप स्वयं को तैयार कैसे कर सकते हैं। ये तो मान लो कि आप कपड़े उपड़े पहन करके और अपना हथियार उथियार ले करके, ये तो किस प्रकार से युद्ध के लिए तैयार होना, वो मात्र बता रहा हूं मैं आपको। अभी युद्ध का प्रशिक्षण तो आपका चालू ही नहीं हुआ है। केवल युद्ध के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है मात्र उतना बताया जा रहा है अभी तो आपको भी अपने बारे में सारी चीजें ऐसे खोल करके नहीं रखनी है सब जगह, क्योंकि ये बात आप निश्चित तौर पे समझिए कि बहुत सारे लोग, आपका भला कोई नहीं चाहता, बुरा चाहने वाले दुनिया में बैठे हुए हैं। स्पष्ट रूप से बताऊं, ये चीजें मैंने भी अनुभव करी हैं। आप कहीं भी किसी के भी ऐसे वो बैठे हुए हैं लोग कि आप सोचते हैं कि ये बहुत दिव्य साधक हैं, मैं इनके पास जाऊंगा तो ये मेरी कोई जो है तो मदद करेंगे, कोई सहायता करेंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल इसको अध्यात्म का क्षेत्र नहीं माना, अपने इष्ट का क्षेत्र नहीं माना है जिन लोगों ने। कुछ लोगों ने इसको दुकान बना ली है, और वो लोग क्या करते हैं कि जो वो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति दूसरा आगे बढ़े। आप जाएंगे उनके उसमें, तो हमने कई लोग हमारे ऐसे अनुभव में आए कि वो किसी गुरु के पास गए थे, उस गुरु ने जो उसकी कुछ शक्तियां थी, उसके पास कुछ सिद्धियां थी, उनका भी बंधन कर दिया। इसलिए हम क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या उपासना कर रहे हैं, किस देव की उपासना कर रहे हैं, ये हमको सारी बातें गुप्त रखनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग समाज में हैं जो नहीं चाहते कि अच्छे लोग इस क्षेत्र में आए। यदि अच्छे लोग इस क्षेत्र में आ गए तो फिर इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये समाज के कल्याण के लिए काम करेगा, और इसके काम करने से कहीं ना कहीं मेरे काम को फर्क पड़ेगा, मेरा काम प्रभावित होगा, तो वो किसी भी स्थिति में आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए शुरुआती साधना हमको जितना ज्यादा हम गुप्त रह करके कर सकते हैं, उतना ज्यादा हमें गुप्त रह करके करनी चाहिए। साधना आदमी क्या करता है, आजकल एक दिया भी लगाएगा या कुछ भी करेगा तो आजकल स्टेटस पहले लगाएगा, 4 लोगों को पहले बताएगा कि हम ऐसी साधना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए साधना और अनुभूतियों को गुप्त रखने के लिए कहा गया है। जितना ज्यादा हम इनको गुप्त रख करके करेंगे, उतना ज्यादा हम इनमें उन्नति प्राप्त करते चले जाएंगे। तो ये कुछ विशेष बातें थी ये दूसरे भाग में। अब इसके आगे तीसरे भाग में हम बताएंगे कि हम अपने इष्ट की कृपा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इष्ट की साधना किस प्रकार से प्राप्त करें, और क्योंकि इसमें विशेष रूप से ये काम बिना गुरु के नहीं हो सकता, तो हम वास्तविक गुरु की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सब हम तीसरे भाग में बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बोलिए सीताराम।